हेलो दोस्तों, कहानी कथा में आपका स्वागत है। आज हम नई कहानी लेकर आए हैं। घर में बेटे की शादी हुई थी, नई दुल्हन घर आ चुकी थी। घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा था। यह अलग बात है कि सब लोग थके मांदे अपनी अपनी टोलियां बनाकर बातें कर रहे थे। शादी कैसी रही? नए समधी ने किस तरह से उनका स्वागत किया? शादी की व्यवस्था कैसी थी? दहेज क्या दिया? और अगर अंत में थोड़ा वक्त मिला तो बहू कैसी है? बस इन्हीं सब बातों पर चर्चाएं चल रही थी। घर की मालकिन जानकी जी सबकी बातें सुन कर फूल कर कुप्पा हुए जा रही थी। आखिर पूरी रिश्तेदारी ने उनके बेटे जैसा विवाह किसी का ना हुआ था। दहेज का सामान देख देख कर तो लोग की आंखें फटी की फटी जा रही थी। भला इतना दहेज एक खेती हर किसान ने दिया था? लोगों के गले से यह बात उतर नहीं रही थी। अरे भाई, इतना दहेज भला एक गांव में रहने वाला किसान दे सकता है? इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। लगता है हमें भी अपने बेटों के लिए गांव में लड़कियां देखनी पड़ेंगी। हाँ, पहले तो मुझे लगता था कि जीजी ने कहा अपने बेटे को गांव में विवाह दिया, वहाँ हमारा शहर का वाका नौजवान, और कहाँ वो गांव की लड़की। लेकिन देखो कितना दहेज मिला है। सच में जीजी के घाटे का सौदा नहीं रही। मनीषा की शादी दहेज का दहेज आ गया और वे गांव की लड़की घर पर का सारा काम करेगी। यहाँ ये तो सही है, पर यह हुआ कैसे समझ में नहीं आया। उन लोगों की बात सुनकर जानकी जी बोली, अरे क्यों बातें बनाए जा रहे हो तुम लोग? खेती हर किसान से इतना दहेज निकलवाने के लिए समधन की जी जानकी जी ऐसी चाहिए? क्या समझे थे वो लोग कि सस्ते में निपट जाएंगे? अच्छे से तेल उतारा है मैंने उन लोगों का। इतना दहेज भी समेट लिया और अब देखना उनकी बेटी से सारे घर का काम करवाऊंगी। अरे वह बहू तो बेटे के साथ नौकरी वाली जगह पर चली जाएगी ना? अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? उसे तो यहीं रखूंगी। मेरे तो राज करने के दिन है अब। अरे बेटा पैदा किया है तो उसकी अच्छी खासी कीमत भी वसूलूंगी। सबके सामने डींगे हाँकती हुई जानकी जी जोर जोर से हंसने लगी। उनकी ये बातें पास ही कमरे में बैठी नई दुल्हन रजनी के कानों में पड़ रही थी। सुनकर उसका खून खोल रहा था, लेकिन बिल्कुल चुप थी। तभी उस कमरे में मनीष किसी काम से आया तो उसकी नज़रें अपनी पत्नी मनीष से टकराई तो मनीष की नज़रें भी नीचे झुक गई। रह रह कर उसे 2 दिन पहले का मंजर याद आ रहा था। उस दिन घर में मेहंदी की रस्म चल रही थी। तभी उसके छोटे भाई मोहित ने आकर बताया कि उसकी होने वाली सास जानकी जी मिलने आई है। अचानक शादी के एक दिन पहले जानकी जी का आना सबको परेशान कर रहा था। आई भी और आधे घंटे तक उसके बाबा और माँ के साथ एक कमरे में बातचीत करके चली भी गई। लेकिन उनके जाने के बाद बाबा और माँ परेशान ही दिखे। उनसे पूछा भी, लेकिन दोनों ने कुछ बताया नहीं। बस इतना ही कहा, अरे बन्नो, तेरी शादी है, दुल्हन का चेहरा तो खिलना चाहिए। और वैसे भी समधन जी तो बारात के स्वागत के लिए कहने आई थी। आखिर उनका भी समाज में मान सम्मान है। तू चिंता बिल्कुल भी ना कर। उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा और रजनी भी बेफिक्री हो गई। लेकिन कल रात जानकी जी भी बारात के साथ आई थी। बाबा ने बहुत अच्छे से बारात का स्वागत किया था। वो विवाह हो जाने के बाद किसी बात को लेकर जानकी जी अड़ गईं। पता चला कि जानकी जी ने जितना कैश मांगा था उससे कुछ कम रुपए थे। इस बात को लेकर वो हंगामा कर रही थी। अरे आपसे मैंने कहा था कि मुझे कैश पूरा चाहिए, लेकिन इसमें रुपए 50,000 कम है। लेकिन समधन जी, आपके कहने अनुसार हमने सारा दहेज दिया है। यहाँ तक कि बारात का स्वागत भी आपके अनुसार ही हुआ है। आपने 10 लाख रुपए मांगे थे, पर शादी का खर्चा, दहेज का खर्चा, सब कुछ निकाल कर इतने ही रुपए
बचे हैं बाकी के 50,000 मैं आपको बाद में दे दूंगा, पर अभी तो आप विदाई करवाएं। बाबा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, अरे ऐसे कैसे विदाई करवा दूं? अगर पैसे कम थे तो पहले बताना चाहिए था, शायद मैं बारात ही वापस ले जाती। पर नहीं, आप तो बड़े चालाक निकले समधी जी, विदाई के समय यह बात बताई है आपने मुझे? और आपने क्या बताई? यह तो मैंने नोट गिन लिए, याद रखना बेटे की माँ हूँ, उसे पैदा किया है मैंने, पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया है, आज बड़े शहर में नौकरी करता है, उसकी पूरी कीमत वसूल करूँगी। मैंने अपना बेटा कोई सस्ते में नहीं दिया है आपको। जानकी जी अभी भी अपनी धुन में ही कहे जा रही थी और उधर बाबा हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहे थे, समधन जी समझिए, अब हम रिश्तेदार हैं, यूँ सबके सामने मेरा तमाशा तो मत कीजिए। 50,000 रुपये ही तो कम है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। ये सारा बंदोबस्त मैंने किस तरह से किया है, कम से कम उसका सम्मान तो कीजिए। इस शादी को करने में मेरी ज़मीन तक। कहते कहते बाबा की नज़र रजनी की तरफ चली गई और वो चुप हो गए। पर रजनी को समझ में आ गया कि बाबा ने उसकी शादी के लिए अपनी ज़मीन बेच दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए तो बाबा ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। जानकी जी को अड़ा हुआ देखकर उसकी बुआ, चाचा और बहनों ने अपने पास से पैसे मिलाए और 50,000 पूरे किए। तब जाकर रजनी की विदाई हुई। पर उसी पल से रजनी के मन में जानकी जी के लिए नफरत भर गई। तभी अचानक बाहर से जानकी जी की आवाज़ आई, अरे ओ महारानी, आराम हो गया हो तो रसोई की रस्म भी आज ही करेंगे, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा। थोड़ी देर बाद रजनी तैयार होकर आई तो सभी की आंखें उसी की तरफ थी। ना सर पर पल्लू और ना ही दुल्हन की तरह सिंगार, उसने सिंपल सा सूट पहन रखा था, बाल खुले हुए, माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर और हल्की ज्वेलरी। उसे देखते ही जानकी जी चिल्लाते हुए बोली, अरे महारानी, ये तेरे बाप का घर नहीं है, अपने आपको इस घर का मालकिन समझने लगी है क्या? ये कैसे तैयार होकर आई है? जरा दुल्हन की तरह ढंग से तैयार होकर आते ही रंग दिखाने लगी। भूल मत, मैं तेरी सास हूँ, तेरे पति की माँ। उनकी बात सुनकर रजनी उनके पास आई और उनके सामने सोफर पर बैठते हुए मनीष से बोली, सुनिए जी, मेरा इस घर में दम घुट रहा है, आप फटाफट यहाँ से चलने की तैयारी कीजिए, हम अपने घर जाएंगे। वैसे भी मुझे बुढ़िया के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे और जानकी जी गुस्से में फूंकारती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? और कहाँ जाने की बात कर रही है? जब मेरी इच्छा होगी तेरी तभी तुझे भेजूंगी, अब उससे पहले तुझे तमीज़ सिखानी है। भूल गई कि कल तेरा बाप किस तरह से गिड़गिड़ा रहा था मेरे सामने? जानकी जी की बात सुनकर रजनी की आंखों में गुस्सा उतर आया। हमें सब अच्छे से याद है अम्मा जी, बहुत अच्छे से याद है, और ये बात अब हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पर आप शायद भूल रही हैं कि मेरे पिता ने कल आपका बेटा खरीदा था और उसकी पूरी कीमत चुकाई थी। आपने कहा था ना, बेटे की माँ हूँ, उसकी पूरी कीमत वसूल करूँगी। तो बस हमने आपका बेटा खरीद लिया, अब उस पर आपका कोई हक नहीं है। भूलकर भी इसके आसपास नज़र आई तो देख लेना, देख लीजिए अपने बेटे को आज जी भर के। मैं तो लेकर जा रही हूँ उसे, अब इस पर सिर्फ मेरा हक है। जानकी जी मनीष की तरफ देख कर बोली, अरे नालायक, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तेरी बीवी पागल हो गई है, तेरी माँ को इतना कुछ सुना रही है। कल आप भी इसके माता पिता को बहुत कुछ सुना रही थी माँ। मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था ना, आज भी नहीं बोलूँगा। आपने मुझे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी कीमत आप वसूल चुकी हो, फिर किस हक से आप यह बात बोल रही हो?
यह सब बातें करते समय आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? आपने तो मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया, फिर अब इतना हंगामा क्यों? मनीष की बात सुनकर जानकी जी चुप हो गई, आंखों में आंसू लिए हुए गिड़गिड़ाती रही। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे गलती हो गई। पर ना ही रजनी और ना ही मनीष ने उन्हें माफ़ किया। आखिर कुछ देर बाद मनीष और रजनी अपना सामान पैक कर वहाँ से चलते बने और पीछे रह गई जानकी जी अपने दहेज के सामान और बेटे की कीमत के साथ। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।